हाँ, प्रिय राम भक्तों, आज हम आपको हनुमान जी के दूत के रूप में कुछ पंक्तियाँ आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। कहा गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञान और गुण के सागर हैं। और कहाँ से प्रसंग चल रहा है? जब किष्किंधा कांड में राम ने सीता की खोज के लिए हनुमान को विदा करते हुए कहा कि बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आयो, हनुमत जन्म सफल करि माना, चलें हृदय धरि कृपा निधाना। प्रेमी सज्जनों, आप हर शब्द को याद रखना है कि प्रभु राम ने क्या कहा था। सिर्फ हनुमान को क्या संदेश दिया था कि सीता को समझाना है और उनका बल और विरह बता करके तुम्हें जल्दी आ जाना है। और जब हनुमान जी सागर को लांघने को तैयार होते हैं तो जामवंत से पूछते हैं, और उन्हें कितना बल है? कहते हैं सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावणहि मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजै मोहिन। हनुमान जी जो हैं, जब जामवंत ने उनको प्रेरणा दी तो हनुमान जी ने सिंहनाद किया और कहा, हे जामवंत जी, मैं इस सागर को जो सब लोग नहीं लांघ पा रहे हैं, मैं लीला पूर्वक ही अनायासी लांघ जाऊंगा। और अकेले रावण को नहीं, रावण के सहायकों सहित रावण को भी मार दूंगा। और तो छोड़िए, मैं त्रिकूट जिस पर रावण रहता है उसको भी उखाड़ करके यहाँ ला सकता हूँ। फिर इतना बल होने पर भी हनुमान जी प्रेम से पूछ रहे हैं, ये जामवंत जी, हाँ बताओ मैं वहाँ जा कर के क्या करूँ। तो जामवंत ने क्या कहा, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाही। जामवंत ने इसने ही कहा कि प्रिय हनुमान जी, आप सीता की सुध लो और जल्दी लौट करके यहाँ बताओ आ करके। तो हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में, और जब सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये राम के दूत ही हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ऐसा हनुमान जी ने कहा तो माँ सीता को विश्वास हो गया कि ये प्रभु राम के ही, हमारे स्वामी राम के ही दूत हैं। और ऐसा सुन करके, जान करके कि उनका कोई प्रिय उनके पास आया है, तो लंका की नगरी में जो सीता जी अभी तक अकेली रह रही थी, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। और पहले सीता जी क्या पूछती हैं? ये नहीं कहती हैं कि राम ने मेरी अभी तक सुध क्यों नहीं ली, पहले वो उनका कुशल क्षेम पूछती हैं। एक स्त्री को अपने पति की कुशल क्षेम की बड़ी आवश्यकता होती है। और क्या कहती हैं? सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, वचनन आव नयन भरवारी, नाथ हूँ निपट विसारी। सीता जी कुशल क्षेम पूछ करके फिर कहती हैं, क्या कहती हैं कि अरे आंखों में आंसू भर करके, प्रभु ने तो मुझे बिल्कुल भुला ही दिया, मेरा सुध ही नहीं करते हैं।
और ऐसे होकर के सीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला रुंध जाता है, वो आगे बोलने की क्षमता नहीं रह जाती है। तब हनुमान जी जो हैं उनके बिरहा को देख करके हनुमान जी बड़े प्रेम से चातुर से उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता जी, हमारे प्रभु कुशल भाई सहित कुशल पूर्वक हैं, लेकिन एक लेकिन शब्द लगा दिया कि आपके वियोग में, आपके दुख में वो हमेशा दुखी रहते हैं। हे माता जी, जितना आप प्रेम करती हो प्रभु राम से, क्योंकि एक स्त्री को क्या चाहा है कि उसका पति ही उसको जब एक स्त्री को ये सुनने को मिलता है या पता लगता है कि उसका पति उसे बहुत प्रेम करता है, बहुत याद करता है, तो वो पत्नी जो है, स्त्री, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और हनुमान जी ने बड़ी चतुराईपूर्वक यही कहा। क्या कहा? क्या कहा? जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते राम प्रेम कै दूना। हनुमान जी अपनी माता को निराश नहीं करना चाहिए। कोई कह दे कि आपसे ज़्यादा कोई प्रेम करता है तो स्त्रियों को ज़रा वैसा कड़वा लगता है, अरे मुझसे ज़्यादा कौन प्रेम करेगा। तो इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, हे माता जी, आप अपने मन में कुछ ऐसी बात मत सोचो, प्रभु राम जो आपसे दूना प्रेम करते हैं। और प्रभु राम ने क्या संदेशा दिया था, आप लोगों को याद होगा कि बहु प्रकार सीत ही समझायो। देखिए हनुमान जी बड़ी सरलता से समझा रहे हैं कि ताकि सीता के हृदय में प्रभु राम के प्रति प्रेम बना रहे, अगाध रहे। और राम का संदेश क्या कह रही हैं? राम ने तो ये संदेश भेजा नहीं था, हनुमान अपने वचन चतुरता से कह रहे हैं। कहे राम, ये सीता जी को हनुमान जी राम का संदेश सुना रहे हैं। सुनिए। कहे राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। राम कह रहे हैं, ये सीता, आपके वियोग से जब से आप चली गई हैं, तब से जितने हमारे थे वो सारे विपरीत हो गए हैं। कैसे? नवतर किसलय मनहु कृषाणु। जो पेड़ की पत्तियां आती थी जब आप साथ में थी, तो पेड़ की नई कोमले पत्तियां निकलती थी, तब बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब कैसी वो आग के समान तप रही हैं। काल निशा सस्म निशि शशि भानु। और रात कैसी? आप जब रहती थी साथ में तो रात बड़ी अच्छी आनंदपूर्वक व्यतीत हो जाती थी। आपके रहने पर रात्रि कैसी होगी? काल के समान हो गई। और चंद्रमा जो बड़ा आनंद देता था, रात्रि का चंद्रमा, अब सूर्य के समान तपा रहा है। और जो वन थे, सुंदर प्राकृतिक वन थे, जो आँखों को शोभा देते थे आपके साथ में, आपके वियोग में वो कैसे हो गए? जानो भाले से लग रहे हों। और आपके साथ होने पर जो वर्षा होती ही थी, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज जो वर्षा हो रही तो ऐसा लग रहा है ये वर्षा अच्छी नहीं लग रही है। वर्षा की बजाय जानो गरम गरम तेल पड़ रहा हो। प्रेमी सज्जनों, इसी को देख करके हमारे जो है कलाकारों ने एक और भी इसी पे गाने बनाए हैं, आपने सुना भी होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। जब नायिका मिलते हैं तो ये रिमझिम वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके वियोग में ये जो रिमझिम सावन है वो कैसा लग रहा है? जनो तपते हुए तेल की बूंदें शरीर पर पड़ रही हैं। और फिर अंत में प्रोग्राम कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। प्रेमी सज्जनों, प्रेम का एक तत्व होता है, प्रेम का एक धागा होता है, तो वो कौन जानता है? मन ही जानता है। प्रेम को कौन अनुभव करता है? मन से ही प्रेम का अनुभव किया जाता है। हसो मनु सदा रहती तो ही पाही,
जानु प्रीति रस इतना ही माही। और वो जो मन अनुभव करता है, हे प्रिय, हनुमान जी संदेश दे रहे हैं प्रभु राम का, प्रभु राम ने ऐसा कहा है, वो मन क्या आपके ही पास रहता है, इसलिए प्रेम का, प्रीत का रस, प्रेम का रस इतना ही जान लीजिए। अर्थात प्रभु राम भी आपके वियोग में बड़े दुखी हैं। और ऐसा सुनते ही और हनुमान जी, सीता जी कुछ मायूस प्रसन्न हो जाती हैं। और हनुमान जी और आगे समझाते हैं, सीता जी को दिलासा दिलाते हैं। कछुक दिवस जन नीधर धीरा, कपिन सहित वही यहीं रघुवीरा। और दिलासा दिलाते हैं माँ सीता को कि माँ थोड़े दिन और धैर्यपूर्वक कर लो, प्रभु राम जल्दी ही बानर भालुओं सहित आएंगे और आकर के आपको ले जाएंगे। तो यहाँ की प्रसंग आपने सुना। और फिर जब वापस हनुमान प्रभु किष्किंधा में प्रभु राम के पास जाते हैं और उनके मिलने पर राम बड़ा प्रसन्न होते हैं, उन्हें हृदय से लगाते हैं। और हृदय से लगाने प्रभु राम पूछते हैं, कहाऊ ताति के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा स्व प्राण की। लंका सी नगरी हो, सारे राक्षस रहते बस रहे हों, उसमें एक साध्वी स्त्री का रहना क्या, जीना ही मुश्किल हो जाता है। वो तुरंत ही जरा देर में ही उसको अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ता है। प्रभु राम पूछ रहे हैं हनुमान जी से, हे प्रियवत्स, सीता जी किस भांति से रह रही हैं और अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। और देखिए, ज्ञान का सागर हैं हनुमान जी। अब कैसे घुमाई हुई युक्ति से उत्तर दे रहे हैं। क्या करें, प्रभु सीता जी थोड़ी रक्षा कर रही हैं अपने प्राणों की, अपने प्राणों की। प्रभु आप पूछ रहे हो सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। अरे नहीं, सीता जी नहीं रक्षा कर रही, तो रक्षा कोई और कर रहा है। कैसे, नाम पाहरू दिवस निसी, कि आपका नाम जप रही हैं। अब आपका नाम है क्या, जो आपका नाम जपेगा उसको काल नहीं खाएगा। तो इसलिए उनके प्राण कैसे निकल सकते हैं। अब ध्यान तुम्हार कपाट, किसी व्यक्ति को दरवाजे में बंद कर दो और फिर जंजीर लगा दो, ताला चाबी मार दो और 2-4 रखवारे रख दो, फिर बताओ कैसे वो निकल जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं हनुमान जी, बड़ी युक्तिपूर्वक बात कहते हैं कि नाम, वो सीता जी आपका नाम जप रही हैं। ये हनुमान जी दिलासा दे रहे हैं प्रभु राम को कि सीता जी भी आपका हमेशा ध्यान कर रही हैं। नाम पाहरू दिवस निश, नाम क्या है, रक्षक है। ध्यान तुम्हार कपाट, और तुम्हारा ध्यान करती हैं। भुजनों दरवाजे हों लगे हों, और लोचन निज पद जंत्रित, अब ध्यान कहाँ किया उन्होंने, आपकी चरण कमलों में किया है। वो जंजीर लग गई। अब प्राण जाहि कही बात, अब प्रभु आप ही बताओ प्राण सीता के कैसे जा सकते हैं। किसी आदमी को बंद कर दो दरवाजों में, 2-4 रखवारे रख दो, ताला मार दो, चाबी ले लो, कैसे निकल पाएगा। और हनुमान जी आगे की बता रहे हैं, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोलीनी। चलते हुए में चूड़ामणि दी, प्रभु राम ने बड़े प्रेम से उसको हृदय से लगा लिया। अब नाथ जुगल लो चन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, सीता जी ने अपने आँखों में आंसू भर करके कुछ संदेश कहा है, कुछ बात कही है। अनुज समेत गयऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। क्या कहा कि पहले तो हमारी ओर से भाई सहित प्रभु के चरण कमलों की वंदना कहना। अब मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हूँ त्यागी। और कहा कि मैं तो आपके मन क्रम वचन से अनुरागिनी हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे क्यों
भुला दिया है, आपने मुझे क्यों त्याग दिया है। सीता जी और भी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, अब गुण एक मोर मई माना, बिचरत प्राणन कीन्ह पयाना। सीता जी के हाँ एक मुझे अगुण लग रहा है, जैसे मैं आपसे बिछड़ी थी वैसे मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। और सीता जी कहते चले जाते प्राण, प्राण न जाने का क्या कारण है। हनुमान जी कह रहे हैं बड़ी युक्तिपूर्वक, भीषा आप लोग सुन लीजिए। नैन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरिन पाव देह विरहागी, विरह यगिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। ये हमारे शरीर में जो आपके विरह की अग्नि है। अब शरीर कैसा है, दुबला पतला, रुई की भांति। अगर रुई में आग लगा दो तो कितनी देर जलने में रह जाएगा, जरा देर में रुई जल जाएगी। सीता जी कहती हैं, हनुमान जी के संदेश सुना रहे हैं, सीता जी ने कहा है कि प्रभु उनका शरीर तो ऐसे जल जाता जैसे रुई में आग लगा दो। बिरहा क्या है, अग्नि है, उनका शरीर कैसा है, रुई के समान है। और श्वास कैसी चल रही, हवा चल रही, हवा चल रही है तो एकदम और जल्दी ही जल जाएगी, क्षण मात्र में जल जाएगी। अब क्यों नहीं जल पाती है, मैं क्यों नहीं जल पाती हूँ कि जो नेत्र हैं हमारे, उनमें सदा सदा हमें आंसू बहते रहते हैं। जब रुई को आप भिगोते रहोगे, रुई पर पानी डालते रहोगे, जो नेत्र बहते रहते हैं, नेत्रों में आंसू निकलते रहते हैं, पूरा शरीर भीगा रहता है। तो जो नेत्रों के कारण अब जरई न पाव देह विरागी, हमारी देह विरह के कारण भी नहीं जल पा रहे। अब सीता कई यति विपति विशाला, बिनय कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी के प्रभु सीता की पर बहुत बड़ी विपत्ति है प्रभु, उसको कहना ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप दुखी हो जाओगे और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। बेगी चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत, निमिषि निमिषि करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। हे प्रभु सीता को जो है क्षण मात्र कल्प के समान बीत जाता है। हे प्रभु जल्दी ही चलिए और राक्षसों को मार करके सीता को ले जाइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख वैना, भरियाए जल राजीव नैना। हनुमान जी द्वारा सुनाए गए सीता जी के उसको दुख को सुन करके प्रभु राम जो सुख के सागर हैं, उनके भी आँखों में आंसू भरा है। और प्रभु को दुखी देख करके, जब कोई दुखी होता है तो लड़ाई को उद्यत नहीं हो पाता है। हनुमान जी प्रभु वीर रस में प्रभु राम को, अपने राम को वीर भाव जगाते हैं। क्या कहते हैं, केतिक बात प्रभु जातु धानी की, रिपु जीतिया नवी जान की। हे प्रभु आप क्यों वैसे हो रहे हो, अरे जातुधान राक्षसों की कितनी बात है, उसको जीत करके जल्दी से हम सीता को ले आएंगे। हे प्रेमी सज्जनों, आपने देखा, देखिए हनुमान जी कितने ज्ञान और गुण के सागर हैं। प्रभु राम जी ने कहा बहु प्रकार सीते समझायो। देखिए संदेश कितना चतुरतापूर्वक सीता जी से कहा प्रभु राम का संदेश, और सीता का संदेश आकर के प्रभु राम को सुनाया। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।